भरहि निरंतर होए न पूरे। ये कैसे होगा? ये जो बात है बहुत मतलब कहें कि एक तरह से अतृप्ति। रोज सुनो रोज सुनो रोज सुनो, नित्य सुनो, लेकिन सुनने के बाद भी चैन ना आए, बेचैन हो जाओ तो इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो ये अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती, दुर्लभ है। और दुर्लभ भी नहीं है, गुरु कृपा हो तो 1 सेकंड में काम हो जाए, लेकिन हमारा जप है, हमारा तप है, हमारे साधन है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें उस अवस्था तक पहुंचा सके। लेकिन कहते हैं ना कि अगर गुरु कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। तो ये 14 स्थान है, कितने? 14 जगह बताई है भगवान को रहने के लिए। और 14 का रामचरितमानस में बहुत एक महत्वपूर्ण अंक है 14। आप पूछ सकते हो कि भगवान राम को वाल्मीकि ने 14 ही स्थान क्यों बताए? 15 भी बता सकते थे, 16 भी बता सकते थे, कम भी बता सकते थे, ज्यादा भी बता सकते थे, लेकिन 14 ही क्यों बताए? और आप देखो भगवान राम को कैकेयी जो वनवास देती है वो भी कितने दिनों का देती है? 14 साल का देती है। तो रामायण में ये जो 14 का अंक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 14 क्या है, थोड़ी आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कहते हैं तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया। दूसरी बात एक चौपाई और है, 14 भुवन एक प्रति होई। 14 भुवनों की बात है, मानस में 14 की अंक बहुत है। और तीसरी बात है ये 14 स्थान बताए हैं रहने के लिए। तो 14 ये जो अंक है, इस 14 के अंक की क्या महिमा है? 14 ही क्यों बताए? 15 क्यों नहीं बताए? 16 क्यों नहीं बताए? 10 क्यों नहीं बताए? या उससे भी ज्यादा क्यों नहीं बताए? 14 ही क्यों बताए? अब इसमें समझने वाली बात है कि हमारे भीतर 5 कर्म इंद्रियां हैं। कितनी? 5 कर्म इंद्रियां और 5 हमारे अंदर ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां भी हैं और हमारे अंदर ज्ञान इंद्रियां भी हैं। तो वैसे तो ये जो 10 चीजें हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, ये जो 10 हैं, कहते हैं जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। वो 5 हैं हमारे में। पहली है आंख, दूसरी है कान, तीसरी है नाक, चौथा है मुंह और 5वीं है त्वचा। ये जो है ये 5 हमारे अंदर ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 ही हमारे अंदर कर्म इंद्रियां हैं। कौन कौन से? हाथ, दूसरे पैर, तीसरा मल द्वार, चौथा लिंग और 5वां मुंह। ये जो 5 है, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 हमारे शरीर के अंदर ज्ञान इंद्रियां हैं। इनको मिला के 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए। इन 10 इंद्रियों के ऊपर, कर्म इंद्रियों के ऊपर और ज्ञान इंद्रियों के ऊपर जिसका रथ चलता है, जिसने इन 10 को अपने काबू में किया हुआ है, उसका नाम है महाराज दशरथ। क्या है? महाराज दशरथ। तो 5 तो ये हो गई, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, तो 10 तो ये हो गए। और 4 है अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। कितने हो गए? 14। और इन 14 के ऊपर एक मोह बैठा हुआ है।
मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह कहते हैं, मोह मैंने रावण, जैसे 10 के ऊपर तो राजा दशरथ का रथ चलता है, और मोह जो है उसको गोस्वामी जी ने रावण का रूपक दिया है। मोह जो है वो रावण है और वो इन 14 के ऊपर बैठा हुआ है। तो राम को इन 14 को क्या करना है, अपने शरीर से इनका विलय करना है, और तब जाके हमारे जीवन के अंदर राम राज्य की ये 14 स्थान जो बताए गए हैं भगवान तब हमारे हृदय में आके रह सकते हैं, जब हम इन 14 के ऊपर काबू पा लेंगे। तो 5 हैं ज्ञान इंद्रियां, और 5 हैं कर्म इंद्रियां, और 4 हैं अंतःकरण चतुष्ट है। इन 14, ये जो 14 जगह हैं, इन 14 के कारण भी हो सकता है राम को वाल्मीकि ने 14 स्थान इसीलिए बताए हो, ऐसा भी महापुरुष कहते हैं। और दूसरी बात है क्या, 14 ही स्थान क्यों बताए, जब कहते हैं कि कई मंथरा जो है, मंथरा कहते हैं, पहली बात है सरस्वती, जब भगवान राम को राज्याभिषेक राजा बनाने के लिए तैयारियां होने लगी, और होने के बाद कि सरस्वती जो है वो खोजती है कि किसकी बुद्धि बिगाड़ी जाए। अयोध्या के अंदर एक आदमी ऐसा नहीं था कि जिसकी बुद्धि को बिगाड़ सके, क्योंकि जो नित्य सरयू का पान करता है, जो नित्य कनक बिहारी का दर्शन करता है, हनुमानगढ़ी का दर्शन करता है, जो राम की रोटी खाता है, उसकी बुद्धि कैसे बिगाड़ी जा सके। और जो अयोध्या में ही जन्मा है उसकी बुद्धि तो बिगाड़ी नहीं जा सकती। तो सरस्वती को भी कोई नहीं मिला अयोध्या का प्राणी, कौन मिला, मंथरा। वो भी कहां से आई थी, केकई देश से आई थी, वो भी अयोध्या की नहीं थी, तो केकई के देश से आई थी। तो जब मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया, और मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया, और मंथरा जाके केकई को बताती है, तो वहां पे केकई को कहती है कि ये बात जो है ना एक दिन की नहीं है, ये 14 दिन से चल रही है। कितने दिन से, 14 दिन से चल रही है, और तुझे नहीं बताया गया। महापुरुष ऐसा भी कहते हैं कि इसलिए राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। और ये भी कहा जाता है, एक 14 का अंक ये भी है कि 14 जो है वो राम मतलब रावण के 14 साल की उम्र ही शेष बची थी। रावण के 14 साल की उम्र ही शेष बची थी, इस कारण भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला। और ऐसा भी है, इसी वजह से वाल्मीकि ने भगवान राम को, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, 14 स्थान बताए।